हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू अनदर रिव्यू। आज फिर से जो है ना हम हैवल जूलियन को जो है ना आप कह लें कि रिव्यू करेंगे। लास्ट रिव्यू में तो हमने इसके सारे स्क्रीन के फीचर्स वगैरह की बात की थी, लेकिन आज जो है ना मेनली इसके सारे ड्रॉबैक्स की बात करेंगे, यानी जो चीज़ें इसमें समझ नहीं आती, होनी नहीं चाहिए थी और जो है ना इन्होंने डाली हैं फिर भी। तो लेट्स स्टार्ट, आज वही हम मेनली देखेंगे। सो लेट्स गो। हैवल के ना जो है ना आप कह लें कि सीबी यूनिट्स यानी जो बाहर से इम्पोर्टेड यूनिट्स हैं ना, वो इन्होंने 2022 में पाकिस्तान में लॉन्च कर दिए थे, लेकिन प्रॉपरली इनके सीकेडी यानी कि पाकिस्तान में जो बने हुए यूनिट्स हैं ना वो इन्होंने सेल करने स्टार्ट किए थे 2023 में। और अब 2023 से जो है ना इसकी सेल्स असल में जो है ना बढ़ने लगी, क्योंकि H6 आई तो ये H6 से पहले है, लेकिन H6 की सेल्स इससे पहले की हो रही हैं, क्योंकि H6 को जो है ना इन्होंने पहले लॉन्च कर दिया था और इससे इसके सीकेडी यूनिट्स इन्होंने बाद में लॉन्च किए थे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले अभी हम गाड़ी स्टार्ट करेंगे और उसके बाद इसके पहले ड्रॉबैक की तरफ चलेंगे। इसमें इंजन जो है ना 1.5 टर्बो आता है। यही सेम इंजन जो है ना H6 के भी एक यूनिट में भी आता है और जो है ना H6 के हाइब्रिड यूनिट में भी आता है। इसका सबसे बड़ा और मेन जो एक ड्रॉबैक है ना, इसके इंजन से आवाज़ बहुत ज़्यादा आती है, यानी जब इसकी मोटर बंद भी हो जाती है ना तब ये आवाज़ थोड़ी देर तक आती रहती है। मैं इस आवाज़ की बात कर रहा हूँ। गाड़ी ना शोर बहुत करती है, ऐसी है जैसे कोई ट्रैक्टर चल रहा है। और उसके अलावा एक और ड्रॉबैक ये है कि इवन तो ये एक ऑटोमेटिक कार है, ये ना पीछे जाती है। अभी देखिएगा जब आगे करूँगा ना, थोड़ी देर पहले पीछे गई थी ये पीछे जाके फिर जो है ना आगे आती है। इधर जो है ना क्लियरली मैंने वीडियो बनाई है कि जो है ना पहले पीछे जाती है। हिल्स वगैरह पे अक्सर होता है या ट्रैफिक में आप फंसे होते हो और ऐसे हो तो पीछे वाली गाड़ी वाला डर जाता है कि जो है ना पता नहीं गाड़ी पीछे क्यों आने लग पड़ी है, और अक्सर एक्सीडेंट वगैरह भी ऐसे ही हो जाते हैं। और सिर्फ ये नहीं, इस गाड़ी का ना टर्निंग रेडियस भी बहुत ज़्यादा है। बाकी गाड़ियों के मुकाबले ना ये बहुत ज़्यादा आप कह लो कि ऊपर से होकर जो है ना कहती है कि मुझे जो है ना टर्न करो। आप किसी जगह पे टर्न करने लग पड़ेंगे ना, आपको एक दफ़ा तो ये लाजमी है कि जो है ना आपको रिवर्स करनी पड़ेगी, क्योंकि इस गाड़ी का ना टर्निंग रेडियस अन्यवाय आप कह लो बहुत ज़्यादा है। ये तीसरी लेन में जो है ना जाके आप कह लो कि टर्न कर रही होती है और जो है ना बहुत ज़्यादा आपको फिर रिवर्स वगैरह करना पड़ता है और रश वगैरह के एरियाज़ में ना बहुत मुश्किल हो जाती है फिर गाड़ी को कंट्रोल करना। ये जूलियन में एक और चीज़ है कि इसके अंदर ना जो ट्रंक सेपरेटर आता है वो ना प्लास्टिक का बना हुआ है। ये जो है ना जूलियन का ट्रंक सेपरेटर है, जो है ना जूलियन के ट्रंक के ऊपर लगा हुआ है, यानी वो आपको इधर लगाना पड़ता है और जो है ना ये सारा प्लास्टिक है वो, लेकिन उसकी वजह से ना आपकी स्पेस बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। ऑल तो बाकी गाड़ियों में जो है ना जैसे ये टूसन है, इसमें इन्होंने ना इस तरह का लगाया होता है। ऑल तो ये जो है ना H6 में लगा हुआ इस तरह का, लेकिन जो है ना जूलियन में नहीं इस तरह का लगाया हुआ। तो ये जो है ना इस पर ज़रा थोड़ी सी आसानी रहती है कि जो है ना लगा भी रहता है, उसकी वजह से ना आपकी स्पेस बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। फिर इस गाड़ी की जो ट्रंक है ना कंपैरेटिवली आप कह लो टूसन और जो है ना स्पोर्टेज वगैरह के मुकाबले थोड़ी सी छोटी है। इन्होंने थोड़ी सी जो है ना ट्रंक थोड़ी सी छोटी बनाई है, लेकिन उसके कंपैरेटिवली ना इन्होंने अंदर आपका इंटीरियर बहुत ज़्यादा जो है ना स्पेशियस बना दिया है। अंदर आप बैठते हो तो आपको पता चलता है आप किसी जो है ना खुली गाड़ी में बैठे हुए हो। पेट्रोल ऑल तो आपको कंपनी प्रेफर तो करती है, आपको कह देती है कि जो है ना आप जिस तरह का मर्जी पेट्रोल डलवाओ, बेशक नॉर्मल डलवा लो, हाई ऑक्टेन डलवा लो, लेकिन जो है ना H6 HEV में ये अब ऑल तो जो है ना ये देखा गया है कि जो है ना अगर आप हाई ऑक्टेन ही ना डलवाते हो तो आपकी गाड़ी नॉकिंग करती है बहुत ज़्यादा, यानी इंजन से ना आवाज़ें आने लग पड़ती हैं। तो वो कहते हैं कि ये लाजमी है कि आपने डलवानी हाई ऑक्टेन है। तो ज़रा अजीब सी जो है ना बात है कि जो है ना गाड़ी में सिंपल पेट्रोल नहीं, वो ज़्यादातर जो है ना फिर कहते हैं कि आप हाई ऑक्टेन ही जो है ना डलवाओ, तो ये ज़्यादातर प्रेफर करते हैं फिर। तो इसके ड्रॉबैक्स में से जो मेन जो है ना आप कह लो, एक तो ये जो है ना आपकी गाड़ी में ना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है उसके जो है ना पार्ट्स वगैरह की जो है ना बाद में आफ्टर सेल जो है ना आपको आसानी से मिल जाती हैं नहीं। एक तो इस गाड़ी के पार्ट्स आपको आफ्टर मार्केट जो है ना मिलते थोड़े मुश्किल हैं, और अगर मिलते भी हैं तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। यानी पिछले दिनों जो है ना हमारी गाड़ी लगी थी और जो है ना उसका मैं आपको बिल आपको लगा के दिखा दूँगा बेशक। यानी अब देखें छोटे छोटे पार्ट्स की जो है ना प्राइसेस इन्होंने इतनी ज़्यादा रखी हैं, यानी सिर्फ लेबर की 45,000 है, फ्रंट बम्पर की 98,000, लोअर ग्रिल की 42,000 और जो है ना बल्क हेड की 60,000 अबव। तो जो है ना छोटे छोटे पार्ट्स की जो है ना इन्होंने इतना ज़्यादा बिल बनाया हुआ है। ये टोटल बिल तकरीबन बन गया था हमारा जो है ना 2.25 लाख का। हालांकि लगा जो है ना सिर्फ एक कुत्ता लगा था आगे जो है ना छोटा सा, वो भी
लेकिन वो कुत्ता बच गया था, लेकिन जो है ना गाड़ी का नुकसान हुआ था 3.25 लाख का सीधा। वो गाड़ी लगी थी, लेकिन उसके बाद जो है ना उसके पार्ट्स वगैरह बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थे। हालांकि नुकसान वो थोड़ी सी हुआ था, मैं पहले भी आपको दिखाऊंगा। जो है ना ये देखें, देखने में ज़्यादा नुकसान नहीं लग रही है कि थोड़ी सी जो है ना आपकी ग्रिल नीचे से टूटी है, लेकिन जो है ना अंदर से इतना कुछ डैमेज हुआ था इस गाड़ी का। गाड़ी लगी कैसी थी और जो है ना कितनी की लगी हुई थी, ये सारी जो है ना चीज़ टूट गई थी। उसके अलावा जो है ना इस गाड़ी के थोड़े से ना आपको बिल्ड क्वालिटी में फील होता है कि थोड़ी सी जो है ना ज़रा बाहर से जो है ना थोड़ी सी है ज़रा वीक है। ये अब मैं दोबारा हूँ ना तो ये अंदर हो रही है, ये गौर करिएगा, ये थोड़ी सी ना अंदर होती है। हालांकि बाकी गाड़ियों में जो है ना जैसे ये टूसन वगैरह होती हैं, इनमें ज़्यादातर फील नहीं होती। जैसे ये जो है ना इसे आप दबाएंगे से ना ज़्यादा फील नहीं होगी, ये अंदर भी नहीं होगी। लेकिन ये जो है ना ये आपको जूलियन में थोड़ा सा फील होता है कि जो है ना अंदर जा रही है। हाँ, ये ना अंदर जाती है थोड़ी थोड़ी। ये जो है ना ज़रा एक बड़ी चीज़ है, क्योंकि एक तो आपके पार्ट्स भी बाद में एक्सपेंसिव और जो है ना आपकी बिल्ड क्वालिटी भी थोड़ी सी वीक होना तो आपको अच्छा खासा जो है ना यार नुकसान होने लग पड़ता है। ये जूलियन में ना उन्होंने नीचे कोई शीट वगैरह भी नहीं डाली हुई इंजन के ना, CBU वगैरह में डाली, यानी जो बाहर से इम्पोर्टेड है ना उनमें डली हुई है नीचे शीट। लेकिन जो है ना सीकेड यानी जो पाकिस्तान में बने हुए हैं ना, इनमें जो है ना ये शीट्स वगैरह नहीं लगी हुई नीचे। ये आप नीचे गौर करेंगे ना, नीचे आपको बिल्कुल जो है ना विजिबली आप नीचे ज़मीन देख सकते हैं, क्योंकि नीचे कोई शीट ही नहीं है। हालांकि बाकी गाड़ियों में होता है, लेकिन इस गाड़ी में नहीं है, जिसकी वजह से नीचे से बहुत ज़्यादा जो है ना मिट्टी ऊपर आ जाती है और जो है ना सारा आपका इंजन वगैरह बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। और एक और मसला है कि आप इंजन को वॉश भी नहीं बाद में करवा सकते, क्योंकि इसे वॉश करवाएंगे इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत ज़्यादा है, और अगर वॉश करवाएंगे ना तो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक निकल गई तो जो है ना बाद में कंपनी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, क्योंकि उन्होंने कहा हुआ है कि आपने वॉश नहीं करवानी। तो इस गाड़ी में इलेक्ट्रॉनिक्स इतनी है कि आप वॉश भी करवाओगे तो कोई ना कोई चीज़ हिल जाएगी, तो ना आपने वॉश करवानी है और मिट्टी भी ऊपर से आई जा रही है। तो ये जो है ना बहुत बड़ा मसला जो है ना, बाद में गाड़ी गंदी भी बहुत रहती है और आप वॉश भी नहीं करवा सकते ऊपर से। ये जो है ना वो शीट है जो इंजन के नीचे लगी होती है और जो है ना मिट्टी वगैरह को ऊपर आने से रोकती है। और इस गाड़ी के अंदर जो है ना फीचर्स इतने हैं आप पूरी तरह उन्हें एक्सप्लॉइट ही नहीं कर पाते। और कंपनी के जो है ना इंजीनियर्स वगैरह उन्हें भी इतनी नॉलेज नहीं होती, क्योंकि हमने जो है ना एक आधे इंजीनियर से पूछा था, उन्हें इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं थी। हमने जो है ना मोस्टली सारा जो है ना ये ऑनलाइन गूगल वगैरह से देखा था, यूट्यूब वीडियोस वगैरह देखे थे। और यूट्यूब वीडियोस वगैरह भी ना इस गाड़ी के ऊपर बहुत ज़्यादा कम बनी है, क्योंकि स्क्रीन वगैरह को ना कम ही गाड़ियाँ कम ही जो है ना लोग कवर करते हैं। इसकी स्क्रीन की जो है ना यार बहुत ज़्यादा जो है ना फीचर्स हैं। इवन तो इसका जो है ना एक होता है कि जो है ना आप गाड़ी जो है ना जो है ट्रैफिक वगैरह में ना खुद ही ब्रेक लगाएगी, खुद ही रेस देगी और जो है ना खुद ही आपको जो है ना ट्रैफिक से निकाल देगी। लेकिन अभी तक इतनी ज़्यादा चीज़ें, इतना ज़्यादा जो है ना इसने आप कह लो कि कंफ्यूज किया हुआ इसकी स्क्रीन ने, कि हमें समझ ही नहीं आती कि वो जो है ना सेटिंग हम देखें कहाँ से एक्सप्लॉइट कहाँ से करें। तो जो है ना ये बहुत बड़ा मसला है कि आपको जो है ना गाड़ी की पूरी तरह सेटिंग्स पूरी तरह जो है ना आपको उसके अंदर जो हमें फीचर्स ऑफर करती है उससे पूरी तरह हम एक्सप्लॉइट ही नहीं कर पाते। मैं इस साउंड की बात कर रहा था कि जो है ना ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती है। अभी कम है, लेकिन जो है ना ऐसी सिग्नल आपको बहुत ज़्यादा ऊंची आवाज़ में फिर आने लग पड़ते हैं जो है ना जब आप ट्रैफिक वगैरह में हो रहा है, आपका जो है ना बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हो। जो नया ड्राइवर होता है वो तो फिर जो है ना एक्स्ट्रा कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि गाड़ी एकदम शोर जो है ना मचाने लग पड़ती है। और इस गाड़ी में जो है ना बिल्ट इन मड फ्लैप्स भी नहीं आती, यानी जिसे हम अपनी ज़बान में कहते हैं ना चिकर मैट जिसे कहते हैं, तो वो भी इस गाड़ी में बिल्ट इन नहीं आते, आपको आफ्टर मार्केट जाकर डलवाने पड़ते हैं। तो ये जो है ना एक बड़ी अजीब सी बात है, क्योंकि अगर आफ्टर मार्केट आप वैसे भी कोई चीज़ डलवाते हो ना तो आपको यकीन रहता है, और जो है ना वो वैसी चीज़ तो नहीं ना होती जो बिल्ट इन आती है आपकी गाड़ी में। हमने भी डलवाया तो है, लेकिन ये देखे ना हल्का हल्का हिलता है फिर भी, तो वो वैसी ही एक चीज़ नहीं होती कि जो है ना आपने जो गाड़ी की तरफ से बिल्ट इन आई होती है। इसकी वजह से जब ये नहीं ना लगा हुआ था तो ये सारा जो है ना ये जो सारा गंद होता था गाड़ी की ना बॉडी के ऊपर आता था। जैसे ये ना इससे भी ज़्यादा दूर दरवाजे तक छींटे आती हैं गाड़ी की जो है ना कीचड़ की बॉडी पे, फिर आपको पता है जो है ना स्क्रैचेस वगैरह पड़ते हैं और जो है ना बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है आपका जो है ना। तो ये गलत चीज़ है यार, डालना चाहिए यार। अगर हम ड्रॉबैक्स देख रहे हैं तो एक ड्रॉबैक जो है ना इसके सनरूफ में भी है, ये जो अब शीट ऊपर जा रही है ना, बाकी सारी गाड़ियों में होता है ये जो है ना पूरी फुल डार्क होती है, लेकिन इनकी डार्क नहीं है। इन्होंने जो है ना ये बिल्कुल पतली सी बनाई है, जिसकी वजह से अक्सर जो है ना गर्मी में हीट बहुत ज़्यादा आ जाती है और जो है ना गाड़ी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है। अगर आपने किसी ओपन एरिया में खड़ी की है ना तो गाड़ी अन्य आवाज़ जो है ना आप समझ लो गर्म हो जाती है। ये सारी क्योंकि जो है ना यहाँ से आप देखें नज़र भी आपको आ रहा होगा बाहर जो है ना, हालांकि मोस्टली गाड़ी में ना मोटी होती है काफ़ी, जिसकी वजह से ना बाहर का नज़र आता है और जो है ना हीट वगैरह भी कम जो है ना अंदर गाड़ी अब्जॉर्ब करती है। इसमें गाड़ी जो है ना हीट बहुत अब्जॉर्ब करने लग पड़ती है।
और जो है ना इस गाड़ी के सारे मेन कंट्रोल जो है ना इसकी स्क्रीन में आप देख लें कि इवन तक कि आपके एसी के कंट्रोल से लेके ना हर एक चीज़ का कंट्रोल, आपकी हीटेड वेंटिलेटेड सीट्स, इन्होंने और कोई इधर मतलब आपको बटन्स वगैरह दिए ही नहीं हुए, सारे आपकी गाड़ी के कंट्रोल जो है ना आपकी स्क्रीन के अंदर ही हैं। तो अगर तो हो थोड़ी सी भी डैमेज हो जाती है ना तो आपको अन्यवाह जो है ना पैसों का, आप समझ लो कि आपकी आधी से ज़्यादा गाड़ी के जो है ना मेन फंक्शन ही चले जाएंगे, आई मीन फंक्शंस, यस। और बाकी जो है ना इसकी गियर नॉब की ये आप कह लो कि बहुत अनकन्वेंशनल सी शेप है। ये इन्होंने जो है ना इन्होंने कॉपी तो किया है, क्या नाम है, ये रेंज रोवर वगैरह को, लेकिन जो है ना इसकी शेप बहुत अनकन्वेंशनल सी है, क्योंकि बाकी गाड़ियों में नहीं होती है, आपने घुमा के सारे गियर्स वगैरह लगाने हैं। और ये जो इसका बहुत बड़ा यार ये जो है ना मसला बढ़ता है, ये अक्सर जो है ना ड्राइव की जगह मैनुअल पे चले जाती है, क्योंकि ड्राइव और मैनुअल जो है ना इकट्ठी हैं, तो गाड़ी फुल जोर लगाने लग पड़ती है। और जो है ना ऑल तो आपको वहाँ से पता तो चल जाता है कि गाड़ी ज़्यादा जोर लगा रही है और मैनुअल पे हो सकती है, लेकिन इन्होंने जो है ना ये मैनुअल पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। हालांकि आप इसे फिर से एक और दफ़ा जो है ना घुमा के आप मैनुअल से वापस ड्राइव पे तो ले आते हो, लेकिन एक दफ़ा जो है ना फुल गाड़ी जोर लगाने लग पड़ती है और आप भी जो है ना एकदम डर जाते हो कि गाड़ी जो है ना पता नहीं जोर क्यों लगा रही है। और एज अ फॉरेन कार इसके जो है ना ये सारे इंडिकेटर ऑफ फोर्स जो है ना लेफ्ट साइड पे होंगे, तो ये अक्सर आपको मसला होता है, आप किसी और गाड़ी से जो है ना इस गाड़ी पे बैठो ना तो बहुत ज़्यादा आपको ऑकवर्ड सा फील होता है, और जो है ना आप राइट साइड से दबाते हो तो इसके वाइपर्स चल जाते हैं, और जब इस गाड़ी से किसी और गाड़ी में बैठते हो और लेफ्ट साइड पे दबाते हो तो उसके वाइपर्स चल जाते हैं। तो आप इसी जो है ना खेल में लगे रहते हो कि किस गाड़ी में किस तरह जो है ना आपने वाइपर्स चलाने हैं। हालांकि इसके जो है ना ऑल तो ये ज़्यादा करने में ज़्यादा मैकेनिक्स नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी जो है ना इन्होंने इसके जो है ना इंडिकेटर सारे लेफ्ट साइड पे हैं। इस गाड़ी में ना फॉरवर्ड असिस्ट आती है, और इस जो है ना इसे आपको हर बार ही बंद करना पड़ता है, ये नहीं कि जो है ना इन्हें, हालांकि ऑल तो एक सेटिंग करनी चाहिए कि एक दफ़े जो है ना ये बंद हो जाए, लेकिन ऐसे नहीं होता, ये जो है ना आपको बार बार बंद करनी पड़ती है, जितनी बार भी आप गाड़ी में बैठोगे ना आपको ये बंद करनी पड़ेगी। और इसके जो सामने है ना आप कह लो कि ये जो सामने वाइपर्स हैं, वाइपर्स भी ना ऑटो रेन डिटेक्ट करते हैं, यानी अगर रेन आ रही है तो खुद से चलने लग पड़ते हैं। तो अक्सर आप कार वॉश में जाते हो ना, ऑटो कार वॉश में जाते हो, तो अक्सर यही होता है कि जो है ना खुद ही जो है ना चलने लग पड़ते हैं, रब करने लग पड़ते हैं, और जो है ना स्क्रीन पे स्क्रैचेस वगैरह बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। फिर जैसे ये नहीं कंटिन्यूसली चलते जा रहे हैं और जो है ना स्क्रैचेस डालते जा रहे हैं। पूरी इस गाड़ी की फिनिशिंग वगैरह जो है ना लेदर की, उसमें ना इन्होंने ये जो किया हुआ है ना ये सारा जो है ना इन्होंने कलर के साथ मैच करने के लिए किया हुआ है, लेकिन ऑल्सो जो है ना टाइम जैसे जैसे डस्ट आएगी ना तो ये सारा जो है ना ये फिर से ब्लैक हो जाएगा, और जो है ना इसका फ़ायदा नहीं। हालांकि इन्हें ये ब्लैक ही रखना चाहिए, क्योंकि डस्ट वगैरह की वजह से ना बहुत ज़्यादा आप कह लो कि गंदा हो जाता है। और डस्ट सिर्फ यहाँ ही नहीं फंसती, इसके अंदर भी फंस जाती है, इसके अंदर ना इन्होंने जगह दी है, तो इसके अंदर भी जो है ना ये डस्ट फंसने लग पड़ती है, तो ये जो है ना डस्ट ही डस्ट हो जाती है गाड़ी में, इसके बाद जो है ना डस्ट ही हो रही होती है। इस गाड़ी में एक जो ड्रॉबैक है ना वो सबसे मतलब मेन है, आई मीन आपको अक्सर ज़रूरत पड़ती है कि जो है ना आपके स्टीयरिंग व्हील पे अगर तो सारे इन्होंने कंट्रोल दिए हुए हैं तो इन्हें म्यूट बटन का भी जो है ना कंट्रोल देना चाहिए, लेकिन इधर कोई इन्होंने जो है ना म्यूट बटन का कंट्रोल नहीं दिया हुआ। ये एम भी जो है ना ये रेडियो के लिए, ये मैं अगर तो एम को प्रेस करूँगा ना तो यहाँ से रेडियो चल जाएगा। म्यूट बटन हालांकि इधर देना चाहिए लेकिन दिया नहीं हुआ, लेकिन म्यूट बटन की अगर आपने कसर पूरी करनी है तो वो जो है ना ये इन्होंने जो पावर का बटन है ना इससे दबा के आप पूरी कर सकते हैं। ये म्यूट का बटन है, इसे मैं ये पावर के बटन को दबाऊंगा तो ये अनम्यूट हो जाएगा, इसे फिर से मैं दबाऊंगा तो जो है ना म्यूट हो जाएगा। तो ये जो है ना अब इस तरह जो है ना, हालांकि ये देना चाहिए लेकिन आई डोंट नो वाई फिर भी इन्होंने जो है ना नहीं दिया हुआ, तो समझ नहीं आती इसकी। तो बाकी अगर गाड़ी के हम ड्रॉबैक्स के बाद इसके हम अब कह लो ना प्रोज भी देखें, यानी इसके एडवांटेजेस भी देखें, तो भाई ये आपको इस अपनी लीक के लिहाज से एक्स्ट्रा फीचर्स दे देती है। जैसे इसके फीचर्स हैं ना आपको बाकी हार्डली गाड़ियों में मिलते हैं, जैसे एडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल देती है, आपको लेन असिस्ट देती है, उसके अलावा जो है ना आपको एक बड़ा कंफर्टेबल से जो है ना अंदर इवन तक जो होता है ना गाड़ियों के अंदर नोब होता है, इसके अंदर वो नोब भी नहीं है, यानी पीछे वाली सीट के अंदर ना दरमियान में एक नोब होता है, वो नोब भी नहीं है इसमें। उसके अलावा जो है ना अंदर बहुत ज़्यादा आपको रिच एक फील आ रही होती है, रिच इंटीरियर है इसका, और जो है ना कलर की कॉम्बिनेशंस भी अंदर बहुत ज़्यादा प्यारी हैं, तो आपकी एक बड़ी मज़े की वाइब आ रही होती है। तो अगर हम इसके प्रोज़ को इसके कॉन्स के अगेंस्ट रखें ना तो आई एम श्योर कि जो है ना इसके प्रोज़ ही जीतेंगे, क्योंकि प्रोज़ इस गाड़ी में बहुत ज़्यादा है। अपने लीक के लिहाज से इसके अंदर एक्स्ट्रा फीचर्स हैं, 360 आपको डिग्री कैमरा देती है, और आपको वो कम ही गाड़ियों में जो है ना वैसे मिलता है, आपको मतलब मेन सारी जो है ना चीज़ें दे देती है, रडार वगैरह भी इसमें है, और जो है ना एक्स्ट्रा फीचर्स हैं, बहुत ज़्यादा मतलब फीचर्स हैं। तो आई वुड से कि जो है ना इसके प्रोज़ इसके कॉन्स के अगेंस्ट हमेशा जीतेंगे। सो बाकी ये कंपनी भी नहीं है, आगे जो है ना लोगों को इसके बारे में ज़्यादा एतबार नहीं होता, लेकिन जिस तरह इसकी सेल हो रही है लास्ट ईयर में सबसे ज़्यादा ग्रोइंग जो है ना आप कह लो कि इसकी जो है ना सेल रही है हैवल की, इनकी सबसे ज़्यादा जो है ना कार के यूनिट्स वगैरह भी बिके हैं, आई मीन ऑल्टो के बाद जो है ना। हाँ यार